आज मैं प्रोफेसर इब्ने कमल साहब जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है, और प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब जिनका ताल्लुक़ हमारी यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, मैं आप दोनों का खैर मक़दम करता हूँ इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। इसी के साथ में हमारे सारे सामीन जो हमारे ज़ूम से जुड़े हुए हैं, फ़ेसबुक से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ सेकंड है। इससे पहले हमने 1 स्टार्ट की थी। ये हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ 2 है, और इस सीरीज़ का मकसद ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी आला तरीन और जितने भी आला तालीम से मुताल्लिक जितने भी हमारे असातिज़ा कराम हैं, जो बेहद अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और जिनका बहुत बड़ा वर्क है, ऊँचे मेयार है जिनका, उनको इस प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग जोड़ रहे हैं, और जिससे कि हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सामीन हैं, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रोफ़ेसर इब्ने कमल साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। सर, मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। Now I request Professor Mohammad Mushahid Saab, Principal Manu CTE Bhopal, to please introduce our today's guest. Professor Mohammad Mushahid Saab. मुशाहिद साहब, आवाज आ रही है? मुशाहिद साहब, प्रोफेसर मुशाहिद साहब। सर उनका म्यूट है अभी। अच्छा, मुशाहिद साहब आप अनम्यूट कर लीजिए माइक। मुशाहिद साहब, मुशाहिद साहब, मुशाहिद साहब, मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आज के हमारे गेस्ट प्रोफेसर इब्ने कमल साहब का इंट्रोड्यूस उनको करें हमारे सामीन के साथ। फारूक बख्शी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं बेइंतहा ममनून और मशकूर हूँ प्रोफेसर नौशाद साहब का कि उन्होंने ये एक अहम फरीज़ा मुझे सौंपा कि मैं अपने अहद के एक बहुत बड़े मारूफ कलमकार और जीनियस राइटर का तारुफ पेश करूं। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। नौशाद साहब और मैं डॉक्टर शमशुद्दीन साहब का बेइंतहा ममनून और मशकूर हूं, और इस मजलिस के तमाम शुरका को अपना आदाब पेश करता हूं। हजरात, जब ये बीमारी, महामारी, वबा फैली और इसके बाद तालीम और तदरीस के मैदान में जिस तरह से तब्दीलियां आनी शुरू हुई, तो इब्तदा में मुझ जैसे लोग जो अब उस उम्र के हिस्से में रफ्ता रफ्ता आते जा रहे हैं जहां नई टेक्नोलॉजी से इतनी रग़बत नहीं रह जाती है। शुरू में प्रोफेसर इब्ने कमल और मैं भी इसी ख्याल के थे, लेकिन जब अब कई माह का अरसा गुजर गया और हमने देखा कि इस नई टेक्नोलॉजी को सीखे बगैर और इस मैदान में उतरे बगैर हम नए हालात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और मुझे ये कहते हुए बेइंतहा मसर्रत हो रही है कि प्रोफेसर इब्ने कमल साहब ने अपने आप को इस नई तकनीक से, नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया, और आजकल तो वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए से छाए हुए हैं। मैं बेइंतहा ममनून और मशकूर हूँ प्रोफेसर नौशाद साहब का कि उन्होंने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया और ऐसे मौजू का इंतखाब किया हमारे तलबा और तालिबात के लिए जिस पर प्रोफेसर इब्ने कमल साहब को दस्तरस हासिल है, और हमारे तलबा और तालिबात उनसे बहुत इस्तिफादा हासिल करेंगे। प्रोफेसर इब्ने कमल की शख्सियत यकीन जानिए कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और मैं कोई कलमा खैर उनके बारे में अपनी ज़बान से अदा कर भी दूं तो उनकी शख्सियत में उससे कोई चार चांद लगने वाले नहीं हैं, इसलिए कि वो जिस अदबी और इल्मी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है, उनके वालिद अपने ज़माने के मशहूर कौमी शायर थे जनाब शम्स कमल डिवाइवी साहब। कमल डिवाइवी साहब को हिंदुस्तान की कौमी और वतनी शायरी में एक बड़ा मकाम हासिल है। प्रोफेसर इब्ने कमल की इब्तदाई तालीम अलीगढ़ के मंटो सर्किल स्कूल में हुई, जिसका एक बहुत शानदार
खाका भी इन्होंने पिछले दिनों पेश किया है और सारी दुनिया में मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उस खाके को पसंद किया गया। और उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। अलीगढ़ की जिंदगी का ज़माना उनका बड़ा यादगार ज़माना इसलिए है कि उस ज़माने में अलीगढ़ का शोबा उर्दू हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े जीनियस लोगों से भरा हुआ था और काजी अब्दुल सत्तार, शहरयार, खुद आलिम मसरूर जैसे बड़े लोग वहाँ मौजूद थे जिनकी सरपरस्ती मोहब्बत प्रोफेसर इब्ने कमल को हासिल हुई। और बतौर ख़ास काजी अब्दुल सत्तार, जाहिर सी बात है उनके मिजाज में अफसाना निगारी का खमीर मौजूद था, लेकिन उस खमीर को दो आतिशा बनाया प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार की शख्सियत ने और उन्हें अफसाने की तरफ गामजन किया। इब्ने कमल बुनियादी तौर से तख्लीक़कार हैं और इसका सबूत ये है कि कम अज़ कम उनके 3 अफसानी मजमुए, पहला अफसानी मजमुआ उनका बंद रास्ते तीसरी दुनिया के लोग आया था, फिर दूसरा अफसानी मजमुआ बंद रास्ते आया और उनके अफसानों के इंतखाब पर मुश्तमिल 50 अफसानों पर मुश्तमिल उनका तीसरा अफसानी मजमुआ आया। मुझे ये बताते हुए बेइंतहा मसरत का एहसास होता है कि इस 20वीं सदी की 6ठी और 7वीं दहाई में तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल के बाद उर्दू शायरी और उर्दू फिक्शन पर एक ऐसा पैगम्बराना वक्त पड़ा था कि एक साजिश के तहत, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि हमारी कहानी की जो रवायत थी, जो प्रेमचंद ने जिसको पूरी तरह से अपने लहू से सींचा था और हमारी ज़िंदगी में हमारे समाजी मौज़ूआत को जगह दी थी, हमारी कहानी को चेस्ता बना के रख दिया गया और फनकार ने ये जिम्मेदारी भी अपने सर से हटा ली कि वो क्या कह रहा है। कैफियत ये हुई कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो कहानी यानी कि सारी जिम्मेदारी कारी पर हो गई कि वो अफसाने को समझे, उसके मौजू को समझे, उसके किरदारों को समझे। प्रोफेसर इब्ने कमाल उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने उर्दू को उर्दू अफसाने को उसका कहानीपन वापस किया है, यानी कि फिर दोबारा से उर्दू अफसाना उसी रविश पर लौट आया जो प्रेमचंद की रविश थी। हालांकि उसमें बहुत सारे नाम हैं, तारिक छतारी हैं और दूसरे लोग, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें एक बहुत मोतबर नाम प्रोफेसर इब्ने कमल का है। प्रोफेसर इब्ने कमल का ताल्लुक अफसाने से, नावल से, दास्तान से इस कदर गहरा है कि उन्होंने जो अपना तहकीकी मकाला लिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर, वो भी दास्तानवी अदब से मुताल्लिक था और उनके तहकीक का मौजू था बोस्तानी ख्याल का तहकीकी मुताला हिंदुस्तानी तहजीब के तनाजुर में। ये किताब इसलिए हमेशा दास्तान की तारीख में यादगार रखी जाएगी, समझी जाएगी कि इसके अंदर हिंदुस्तान की 5000 साला तहजीब को इस तरह बयान किया गया है कि तलबा उसको उस पूरे सिनेरियो को समझ लेते हैं। इत्तफाक से, बदकिस्मती से, जिस तरह की आज बातें ज़बान व अदब के हवाले से की जाती हैं, इब्ने कमल की ये किताब एक बहुत मार्गतुलारा किताब है। इसके अलावा इब्ने कमल के कई तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन के मजमुए शाया हो चुके हैं। तकरीबन 3 मजमुए मेरी नज़र के सामने हैं, तनकीद व तहसीन, तनकीद व तदवीन और इजहार। ये 3 मजमुए तकरीबन 60 मज़ामीन उनके मुख्तलिफ इंटरनेशनल जर्नल्स में जो बड़े मयारी और वक़ी हैं उसमें शाया हो चुके हैं। इब्ने कमल की शख्सियत को अगर मैं एक हमजहती शख्सियत कहूँ तो ये कोई बड़ी बात ना होगी, इसलिए कि वो बुनियादी तौर से अफसाना निगार हैं। उनकी एक हैसियत मुहक्किक की है, उनकी एक हैसियत तनकीद निगार की है। इसके अलावा वो एक बहुत, आप सबको सुन के ताज्जुब होगा कि वो एक बहुत अच्छे अदाकार भी हैं। यानी उन्होंने दिल्ली के थिएटर में बाबा नियाज हैदर और शीला भाटिया जैसी मारूफ लोगों के साथ काम किया है और मुझे ये शरफ हासिल है कि 1984 में जब दिल्ली उर्दू एकेडमी ने मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग का आखिरी यादगार मुशायरे को फिल्म की शक्ल में पेश किया तो प्रोफेसर इब्ने कमल ने उसमें एक अहम किरदार अदा किया। वो एक यादगार था और इत्तफाक से मैं भी उनके साथ एक अदाकार की हैसियत से उस मुशायरे में शरीक था, जिसके शो लाल किले में भी हुए, राष्ट्रपति भवन में भी हुए और भी फिक्की ऑडिटोरियम में हुए। अभी पिछले दिनों इब्ने कमल का एक और कारनामा सामने आया कि उन्होंने दाग दहलवी पर एक ड्रामा लिखा और
سعید صاحب ایک بہت معروف آرٹسٹ ہیں ڈرامے کے, انہوں نے اس کے دلی کے اندر کئی شو اس کے پلے کیے. اس کے علاوہ ابن کمل نے ترتیب کے ساتھ تدوین کا کام بھی کیا ہے, جو تحقیق کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. ہماری 2 داستانیں فسانہ عجائب اور باغ و بہار کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. ان دونوں داستانوں کی ترتیب و تدوین بہت بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے. رشید حسن خان نے کی ہے, ایک باغ و بہار کی ایک تدوین ابھی پروفیسر فیروز احمد نے کی ہے, اور بھی کئی لوگوں نے کی ہے. پروفیسر ابن کمل نے اپنی آنکھ سے, اپنی اینک سے, اپنی نظر سے ان دونوں داستانوں کا سر نو جائزہ لیا ہے. تو میں مانو کے طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کو آج آپ کو لیکچر کی شکل میں اس کے ارشادات, اس کے نظریات, اس کے خیالات سے مستفیض ہونے کا موقع فراہم کیا ہے, کہ جو ہمارے عہد کا ایک جینیس فنکار ہے, ایک جینیس محقق ہے. میں اس بزم میں مانو کے تمام اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے پروفیسر ابن کمل کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں. آداب. شکریہ. جی شکریہ پروفیسر فاروق بخشی صاحب, آپ نے بےحد دلکش اور بےحد ہی خوبصورت انداز میں پروفیسر ابن کمل صاحب کی جو ہمجہ شخصیت ہے اس کے سارے پہلوؤں سے ہمیں روبرو کرایا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر ابن کمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر, ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. شکریہ. اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آج کے ہمارے موضوع کے تعلق سے اور آپ کے جتنے بھی تجربات ہیں اور آپ کے جو خیالات اور جو نظریات ہیں اس سے آپ ہمیں بتائیں, اور جس سے کہ آج کے ہمارے سارے سامعین استفادہ حاصل کریں. شکریہ سر. بہت بہت شکریہ نوشاد صاحب. معزز خواتین و حضرات, آج جس موضوع پر آواز آ رہی ہے نوشاد صاحب؟ یس سر, بالکل بہت کلیئر آ رہی ہے سر.